हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में हो चाहे 3 में हो चाहे 5 में हो, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ही प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना है वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पर जाके नोट्स परचेज। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा लेक्चर नंबर 5 का आज ये पहली वीडियो होने वाली है जहां पे हम बात करेंगे कोलिजिव ओलिगोपोली के बारे में। तो सबको पता है ओलिगोपोली जो फॉर्म है उसकी हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, यानी कि जो प्रीवियस लेसन था लेसन नंबर 4 उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ओलिगोपोली के बारे में ही बात करी है। अब बात ये आती है कि भैया कोलिजिव ओलिगोपोली ये क्या होता है, जहां पे हम ओलिगोपोली के अंदर जहां हम जानते हैं कि सिर्फ कुछ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, तो जो कुछ सेलर हैं वो कार्टेल फॉर्म कर लें उसको हम बोलते हैं कोलिजिव ओलिगोपोली। मतलब जब वो कोलिजन कर लें और कार्टेल फॉर्म कर लें। अब बात है कार्टेल फॉर्म करने का बेनिफिट क्या होता है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में काफी डीप में समझाऊंगा, पर यहाँ पे एक मेन बात ये होती है, एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि बहुत सारे सेलर्स हैं और वो अगर आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सीधा कंज्यूमर को, यानी किसको? उपभोक्ता को, जो चीज खरीदना चाह रहा है। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर जो है आपस में लड़ते रहेंगे तो उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर को। तो प्रोड्यूसर ये बात जानते हैं, वो भी समझदार है, प्रॉफिट कमाने बैठे हैं, तो वो ये बात जानते हैं, तो करते क्या है, वो कहते हैं कि भाई हम लोग है ना आपस में कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और हम सब जो है ना प्राइस लेवल एक सिंगल सेट करेंगे कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन ना बचे, वो किसी के पास भी जाए उस चीज को खरीदने, लेकिन उसको जो है प्राइस क्या मिलना चाहिए? हर जगह सेम मिलना चाहिए। तो इससे बोलते हैं कार्टेल फॉर्म करना, ताकि प्रोड्यूसर आपस में ना लड़े और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन या फिर एक तरह से उसका फायदा उठाया जाए, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाना इजी हो जाए। अब यहां समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन पॉसिबल इन केस ऑफ ओलिगोपोली। हमें समझना होगा कि ओलिगोपोली के केस में कोलिजन कितने तरह के होते हैं? दो ही तरह के होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और क्या पढ़ना है हमें? दूसरा, टू अंडरस्टैंड वेरियस मॉडल्स ऑफ कोलिजिव ओलिगोपोली, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के कोलिजिव ओलिगोपोली होते हैं उसके मॉडल समझ रहे होंगे कौन कौन से मॉडल्स हैं। तीसरा हमारा जो है टू कॉम्प्रीहेंड सेल्स रिवेन्यू, यानी एक सिंपल सी बात है, देखो रिवेन्यू का मतलब सबको पता होगा, जब भी कोई प्रोड्यूसर या फिर कोई भी सेलर जितने मर्जी गुड्स को सेल करके जो पैसा अर्न करता है ना उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। यानी जो ही पैसा आएगा, सपोज करो मान लो कि कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे ऐसे सिर्फ 10 मार्कर बेचती है और एक मार्कर 20 रुपए का है। अब 10 मार्कर कितने में बिकेंगे? सबको पता है 200 रुपए में। तो 200 रुपए आएगा ना फॉर्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। तो कितना सेल्स रिवेन्यू आया और कोशिश करते उसको मैक्सिमाइज करने का, टू कॉम्प्रीहेंड सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ बॉमल। यानी कि मतलब क्या है यहाँ पे कि हम कोशिश करते हैं कि रिवेन्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम किया जाए। क्योंकि रिवेन्यू मैक्सिमम कब होगा? जब हमारे पास जो कस्टमर है, मतलब जो हमारा मार्केट शेयर हो काफी ज्यादा है, यानी कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कस्टमर हम एक्वायर करेंगे, उतने फालतू बायर्स हम एक्वायर करेंगे, और ताकि हम अपने रिवेन्यू को इंक्रीज कर सके। क्योंकि रिवेन्यू इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट भी बढ़ाने वाले हैं, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब आता हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें पहला पॉइंट क्या आता है? ओलिगोपोली। सबको पता है ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है। ओलिगोपोली बनाई दो वर्ड से मेरे भाई, पता है कौन कौन से? ओलिगोपोली। तो ओलिगो प्लस में पोली, ओलिगो का मतलब पता है क्या होता है? फ्यू, यानी कि जहां पे सिर्फ क्या है? कुछ, और पोली का मतलब यहाँ पे है सेलर्स। तो जहां पे सिर्फ कुछ सेलर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट। अब यहाँ पर देखो, तो अ मार्केट स्ट्रक्चर हैविंग फ्यू सेलर्स विद ईच हैविंग अ लार्ज मार्केट शेयर, जिसके पास क्या हो? एक लार्ज मार्केट शेयर हो, provides the firm with the power to set their prices depending upon the monopoly power with each firm enjoys। इसका मतलब क्या है? इसमें पता है क्या होता है? देखो अब ये समझते हैं एक बात। तो अब मार्केट स्ट्रक्चर ये तो समझ गए, जहां पे क्या हो कि मार्केट शेयर है वो सिर्फ क्या सबका ज्यादा होता है। मतलब क्या? अब कुछ ही सेलर्स हैं, जब कुछ ही सेलर होंगे तो मार्केट जो हमारे पास शेयर होगा वो क्या होगा? हर सेलर के पास ज्यादा होगा। सपोज करो मान लो अगर 100% शेयर मैं मान लेता हूं, और अगर 5 ही सेलर्स हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, और जब 5 ही सेलर हैं तो होगा क्या? अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूं तो सिर्फ 20, यानी कि अगर एवरेज देखा जाए तो सबके पास कम से कम 20% शेयर होना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट जो है एवरेज 20% शेयर होगा 5 के 5 सेलर के पास। तो हुआ क्या? जब नंबर ऑफ सेलर कम होते हैं ना तो मार्केट शेयर जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है सबका। तो वही बात यहाँ पे थी हमारी। इसके बाद एक तरह से फर्म जो यहाँ पे मोनोपोली एंजॉय करी होती है, एक तरह से हायर प्रॉफिट या फिर मैं से बोल सकता हूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है। इसके अलावा हेयर फर्म्स हैव ऑप्शन टू कॉम्पीट विद वन अनदर, यहाँ पे फर्म के पास ऑप्शन होता है कि वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर सकें विद वन अनदर एज दे रिकॉग्नाइज दैट दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट और दे कैन कोल्यूड एंड एंजॉय मोनोपोली बेनिफिट्स।
अब दो तरीके हैं, या तो फर्म यहाँ पे कॉम्पीट करे, अब गिनती के मान लो 5 सेलर का एग्जांपल दिया मैंने, अब ये तो ये दिक्कत क्या है, तो 5 सेलर आपस में लड़ते रहे, कभी प्राइस को लेके कभी फीचर्स को लेके, अब होगा क्या, जब ये प्राइस और फीचर्स को लेके लड़ते रहेंगे तो जिसकी वजह से फायदा किसको होगा, कंज्यूमर को, क्योंकि जब भी प्रोड्यूसर और सेलर्स आपस में लड़ते हैं उसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है, उसको कम से कम प्राइस में बेटर फीचर मिलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट भी आता है, अब ये होता है 5 सेलर समझदार, इनके पास हो दिमाग, और जब इनके पास दिमाग हो तो ये क्या करेंगे, ये कोलिजन क्रिएट कर लेंगे, इनके 500 मिल जाएंगे, अब 500 में क्या बन जाएंगे, एक सिंगल फॉर्म यानी कि मोनोपोली। अब जिसका मन करे, अब कंज्यूमर जहां जाना चाहे वहां जाए, प्राइस में उसको कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी, फीचर ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, तो एक तरह से ये मोनोपोली तरह काम करेंगे। और मोनोपोली फॉर्म सबको पता है लॉन्ग रन में जनरेट करती है एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, या फिर इसे मैं कह सकता हूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, तो दे कैन कंक्लूड एंड एंजॉय मोनोपोली बेनिफिट्स, फॉर्मर नोन एज नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, और या फिर क्या बना सकते हैं, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, यानी कि वो कोलिजन नहीं कर रहे, आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं इन प्रीवियस लेसन। अब आगे देखते हैं, अब जो हमारा जो कोलिजन है यहाँ पे वो दो तरह का है, वो कौन कौन सा, एक तो है एक्सप्लिसिट, जिसका टाइप को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक है हमारा इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट कोलिजन क्या होता है, जब भी फर्म्स के बीच में एग्रीमेंट बने, पेपर एग्रीमेंट हो, मतलब कोई भी जो फर्म्स है, 4-5 फर्म्स जो इनके बीच में ये पेपर एग्रीमेंट हो जाए, मतलब वो एग्रीमेंट कर ले अपने, जैसे कि आपने सुना होगा ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में एक टर्म, ऐसे ही जब मल्टीपल बिजनेस आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे तो उसे क्या बोलते हैं कि एक तरह से ये कोलिजन हुआ, तो पर कैसे हुआ है, एग्रीमेंट करने के बाद। तो यहाँ पर देखते हैं, तो कोलिजन इन विच फर्म्स हैव प्रॉपर रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट अमंग्स देमसेल्व्स टू कोल्यूड, यानी कि कोल्यूजन के लिए जब भी प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाए, प्रॉपर रिटन एग्रीमेंट, कि कोई भी रूल को तोड़े ना, किसका कितना शेयर होगा, प्रॉफिट कैसा कैसे डिवाइड होगा, जैसे पार्टनरशिप में होता है, सेम वैसे यहाँ पे अगर हमारा एग्रीमेंट बन रहा है फॉर्मल एग्रीमेंट, तो इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सप्लिसिट कोल्यूजन। थ्रू दीज टाइप्स ऑफ कोल्यूजन आर यूजुअली नॉट परमिटेड बाय द कंट्रीज, पर ध्यान रखना इस टाइप का कोल्यूजन कभी भी कंट्रीज जो है वो परमिट नहीं करती। अब बात है परमिट क्यों नहीं करती, क्योंकि परमिट कर दिया तो सिंपल सी बात है, हर एक ओलिगोपोली इंडस्ट्री में आने वाली फर्म्स क्या क्रिएट करेंगी, कोलिजन क्रिएट करेंगी। अब इसकी वजह से हुआ क्या, एक्सप्लॉइट किया जाएगा किसको, बायर्स को, क्योंकि अब वो जो प्राइस सेट करेंगे, मान लो 4 से 5 फर्म है किसी भी ओलिगोपोली मार्केट में, अब होगा क्या, वो जो भी प्राइस लेवल सेट करेंगे और उसमें जो भी फीचर देंगे, बायर को चीज लेनी पड़ेगी, उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है, ना ही वो बार्गेनिंग कर सकता, तो जिसकी वजह से है ना, तो यूजुअली नॉट परमिटेड बाय द कंट्रीज, कंट्री से परमिट नहीं करती है। फिर आता है हमारा इम्प्लिसिट कोल्यूजन, तो इम्प्लिसिट कोल्यूजन ऑन द अदर हैंड इज सेड टू बी वेयर देयर इज नो रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट, जहां पे फॉर्मल एग्रीमेंट कुछ भी नहीं होता, मतलब एग्रीमेंट नहीं किया जाता बिटवीन द फर्म्स, बट दे इम्प्लिसिटली कोल्यूड, पर वो दिखाते हैं कि एक तरह से क्या कर रखा है, उन्होंने कोल्यूजन कर रखा है, जो आप नॉर्मल मार्केट में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉर्मल मार्केट में ऐसा कोल्यूजन देखने को मिल जाएगा। आप कभी चाहे सब्जी की मार्केट में चले जाओ, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप ऑलमोस्ट जगह जाके ना चीजों के रेट पूछना सेम चीज के, आपको रेट जो है ना ऑलमोस्ट या तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा या ऑलमोस्ट हर जगह सेम मिलेगा, अगर क्वालिटी है तो। अगर क्वालिटी चीप है हो सकता है रेट सस्ता मिल जाए, लेकिन अगर क्वालिटी सेम है तो आपको हर जगह रेट सेम ही मिलेगा। इसी तरह क्या होता है कोल्यूजन, ताकि कोई भी जो आदमी है वो चीज को सस्ती करके और महंगे में ना बेच पाए, इसे बोलते हैं मार्केट में रेट को उतारना, यानी कि यहाँ पे जो फर्म्स होती है ना वो प्राइस टेकर होती हैं और प्राइस बनाता कोई और है। इसके बाद क्या आता है, बिटवीन द फर्म्स बट दे इम्प्लिसिटली कोल्यूड एंड वर्क इन टेंडम टू अवॉइड द कॉस्ट ऑफ कंपटीशन, और वो एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं ताकि वो कॉस्ट ऑफ कंपटीशन को, यानी कंपटीशन को कम से कम कर पाए, एंड रिकैप द बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली, और किसके बेनिफिट को एंजॉय कर पाए, वो मोनोपोली के बेनिफिट को, क्योंकि जब भी 4 से 5 फर्म है ये इकट्ठे हो जाएंगे तो एक तरह से मोनोपोली की तरह वो काम करेंगे। और हम सब जानते हैं मोनोपोली जो टाइप का फर्म है वहां पे फर्म जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करती है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस होते ही नहीं है, कोई होता ही नहीं सब्स्टिट्यूट, तो क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे मैंने बात करी किसके बारे में, कोल्यूसिव ओलिगोपोली के बारे में। इनके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे डीप में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर हम समझेंगे इसके और भी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का कमेंट हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी को अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है, मैं हटाऊं बोर्ड के सामने से।